हेलो दोस्तों, टेली टॉकीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो महिलाओं के साथ ही होती हैं। तो महिलाओं में मेनोपॉज क्या है? क्या ये एक बीमारी है? चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसा कि सभी महिलाएं जानती हैं कि मेनोपॉज वीमेन फर्टिलिटी का एंड होता है। जब साल भर माहवारी न आए तो मेनोपॉज मान लिया जाता है। वैसे इसकी एज 50 के अराउंड मानी गई है, लेकिन आजकल 35 के बाद भी लक्षण दिखने लगते हैं। मेनोपॉज से पहले प्री मेनोपॉज की कंडीशन आती है। मेनोपॉज के सीधे लक्षण हैं जैसे माहवारी अनियंत्रित होना, हॉट फ्लैशेस आना, वेजाइनल ड्राइनेस, सेक्स के दौरान दर्द, नींद ना आना, बार बार यूरिनेशन होना, बार बार यूटीआई का होना, म्यूकस का डिस्चार्ज होना, मूड स्विंग, अवसाद, स्किन प्रॉब्लम, हेयर में रूखापन, हेयर लॉस, स्तन का लटक जाना, रूखापन आ जाना, ये सब लक्षण हैं। जब भी मेनोपॉज आने वाला होगा आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन में संतुलन बिगड़ जाता है। देखा गया है कि एस्ट्रोजन का 35% उत्पादन कम हो जाता है। महिला के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है और मोटापा तथा थायराइड इसके उत्पादन को और भी कम कर देते हैं। ओवरवेट महिलाएं जल्दी मेनोपॉज को प्राप्त कर लेती हैं। डायबिटिक महिलाओं के साथ भी यही है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी यही करते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर सामान्य रखने के लिए और प्री मेनोपॉज से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन से भरे आहार और औषधि लेनी चाहिए। मेनोपॉज से बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ई और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, इसलिए इस सब की सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछकर और समझ के लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको योगा बता दूं, जो योगा आप इसको संतुलित करने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए कर सकते हैं। सेतुबंध आसन, उत्तानासन, अधोमुख आसन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, वलासन, ये सब आसन संजीवनी की तरह हैं, जिसे किसी योग्य टीचर से सीख कर करना चाहिए। वैसे तो ये आसन रोज़ करने चाहिए। बीमारी हो जाने पर योग करने का मतलब आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है, तो आप आज से ही इन्हें शुरू कर दें। अब मैं आपको डाइट बता दूं। इसके लिए 7 घंटे की नींद और सुबह सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट से पहले गुनगुना पानी पिए, नींबू पानी लें या नींबू पानी में शहद मिलाकर ले सकते हैं। उसके बाद 6 से 7 भीगे हुए बादाम, खजूर, खुबानी, आलू बुखारा और ड्राई फ्रूट्स, आधा सेब भी ले सकते हैं। तो ये सब आपको ब्रेकफास्ट से पहले सुबह उठ कर के लेना है। फिर ब्रेकफास्ट में क्या लेना है दोस्तों? 1 गिलास मलाई उतरा दूध, आमलेट्स या सब्जियों का पोहा, ओट्स या चने, इडली सांभर, स्प्राउट्स, ये सब पेट भर के लेना है आपको ब्रेकफास्ट में। दोस्तों, डाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में, डाइट का ही स्पेशली ध्यान रखना होता है। मिड मॉर्निंग में आपको फलों का सलाद, जूस या सादा सूप ले सकते हैं। फिर लंच में दोस्तों दाल या फ़िश या चिकन, 2 फुलके, रायता, सोयाबीन की सब्ज़ी या छोले या राजमा, मटर, सेब या चुकंदर आदि के सलाद या स्प्राउट सलाद। कुछ देर बाद ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी या लेमन टी आदि कुछ भी ले सकते हैं। ये आपको खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है। फिर डिनर में दोस्तों सीजनल सब्जी, जो भी सीज़न में आपके सब्जी आ रही है वो सब्जी, मिक्स आटे की रोटी, दूध आदि जो भी खाएं, हल्का खाएं, समय से खाएं। इसके लिए आयुर्वेदिक औषधि भी है, जैसे अलसी और तिल। आप इनको भी डेली अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अलसी को थोड़ा सा तवे पर भून करके और उसका चूर्ण बना के रख लें और डेली आधा चम्मच सुबह ले लें या शाम को ले लें, या तिल का भी आप ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ आनी है। बस इन बातों का ध्यान रखें तो नॉर्मली आप फिट रहेंगे।